करके फिर धरती पर राज्य करते थे। क्यों? बोले तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जिसका तप प्रबल होगा उसको राज्य सुख की प्राप्ति होगी, और राज्य सुख की प्राप्ति होने के बाद अगर आपने अपने धर्म का परित्याग कर दिया तो राजेश्वरी के बाद नरकेश्वरी भी हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। और जो राज्य की प्राप्ति होने के बाद, सुख की प्राप्ति होने के बाद परमात्मा का स्मरण करता है, उसको अखंड राज्य की प्राप्ति होती है। यहाँ महाराज जैसे ही ऐसा सुना कि इस खंड में भी नारायण है, इस खड़ग में भी नारायण है, महाराज तलवार ली, दोनों हाथों से उठा करके उस खंबे के ऊपर प्रहार कर दिया। जैसे खंबे के ऊपर तलवार से प्रहार किया, खंबा बीच से फट जाता है और खंबा फाड़ करके भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। जैसे ही महाराज नरसिंह के स्वरूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने आकर के सबसे पहले उस हिरण्याकश्यपु को पकड़ लिया। क्रोध में आकर के हिरण्याकश्यपु को जैसे ही पकड़ा, हिरण्याकश्यपु से भगवान कहते हैं, अरे दुष्ट, तेरा समय हो चला है, तेरा समय पूरा हो गया है। क्यों? महाराज इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको काल न खाता। कहीं जग जाहि काल नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। इस संसार में काल सबको खाता है। भगवान कहने लगे हिरण्याकश्यपु से, बोले तुम्हारा समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करो। कहने लगा, बोले महाराज आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? बोले हमने ब्रह्मा जी की भक्ति की है और कुछ वरदान मांगे हैं, और उन वरदानों के कारण आप हमें नहीं मार सकते। अच्छा, कौन कौन सी वरदान मांगे हैं जरा बताओ, तुम्हारे वरदानों को सुनो। बोले महाराज हमने सबसे पहला वरदान मांगा है कि ना हम अंदर मरे ना बाहर मरे। भगवान दहली पे बैठ गए। यम द्वितीया के दिन दहली में कील ठोकने का विधान होता है ना। यम द्वितीया जिसको दोज कहते हैं, जिस दिन बहने भाई को तिलक लगाती हैं, रक्षा का सूत्र बांधती हैं, उस दिन दहली में कील लगाने का विधान है। भगवान नरसिंह दहली पे विराज गए। बोले ना अंदर है ना बाहर है दहली पे। बोले महाराज दहली पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। बोले फिर? बोले हमने वरदान मांगा है न दिन में मरे न रात में मरे। संध्या काल का समय था, गोधूली की बेला थी। भगवान बोले आंखें खोलो और देखो, दिन है